All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं आकर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? देखो आज मैंने मार्केट में वीडियो बनाया नहीं था. क्योंकि द रीजन वॉज कि देखो दो बड़े न्यूज़ थे. एक तो ट्रम्प का जो ब्रिक्स का ट्वीट था उसके बारे में एक न्यूज़ था, प्लस जो जीडीपी नंबर्स आए थे हमारे इंडिया के वो काफ़ी खराब थे तो उसका भी न्यूज़ था. तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में ट्रैप्स काफ़ी होंगे. क्योंकि मार्केट हमको देखना था पहली बात कि मार्केट कहाँ पे खुलेगी, उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना था. तो मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड खुली है, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है और एक्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के पास, मतलब जहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था मार्केट का और जहाँ पे कल कंसोलिडेशन करी थी मार्केट, वहाँ से ही खुली, एक ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनाई. यहाँ पे नीचे आने की कोशिश की मार्केट, यहाँ पे कोई सपोर्ट था नहीं मार्केट के पास. वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 23,900 तक जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो इसने भी एक अच्छा ब्रेकडाउन दे दिया था अपने 51,800 लेवल के पास, बट ऐसा हुआ नहीं. बैंक निफ्टी में सबसे पहले रिकवरी आई, बैंक निफ्टी में एक बेयर ट्रैप बना यू कैन से, एंड मार्केट में थोड़ा ऊपर यू कैन से एक्शन हुआ. सिमिलरली निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो और बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे. एंड देन नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारा ट्रैप्स बन रहा था, मतलब यहाँ पे बेयर ट्रैप भी बन रहा था, बुल ट्रैप भी बन रहा था. एटलीस्ट टिल यू कैन से 12 बजे भी नहीं, एटलीस्ट टिल 1:15 PM तो आप बोल सकते हो कि मार्केट्स में दोनों साइड के मूव्स थे, मतलब साइडवेज था मार्केट. एंड इसलिए हमने बोला था कि देखो ओवर ट्रेड मत करो, सुबह ही बोल दिया था कि ओवर ट्रेड मत करो, मार्केट्स में ट्रैप्स हो सकता है, ठीक है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता ना. रेंज ब्रेक किया नो डाउट. अगर आप देखोगे मार्केट में 1:45 PM को एक अच्छा बड़ा कैंडल से एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ये रेंज का फाइनली, ठीक है, बट यहाँ पे कोई चांस नहीं दिया हमको री एंट्री का, और हम लोग ने री एंट्री किया नहीं. देखो आज हमने सिर्फ 2 ट्रेड्स दिए, दोनों रेड ट्रेड्स थे, बट हमने क्वांटिटीज बहुत कम रखने बोला था आज. द रीजन बीइंग इज कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा काइंड ऑफ ट्रैप्स आज मिलेगा हमको. क्यों? क्योंकि देखो मार्केट्स में एक न्यूज़ चल रहा है. क्या है न्यूज़? गैप, जो जीडीपी का नंबर्स जो न्यूज़ देख के ट्रेड कर रहे हैं वो लोग को लग रहा है कि मार्केट अब और नीचे नीचे जाएगी. ओके. एंड जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देख के ट्रेड कर रहे हैं वो लोग भी यही कर रहे हैं कि मार्केट में अगर उनको ब्रेकआउट दिख रहा है तो वो लोग कॉल बाय कर रहे हैं. नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रही है, मार्केट नीचे आ रही है, उनका एसेलेट हो रही है. तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हुआ था. तो वी आर एक्सपेक्टिंग रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होने के बाद एक अच्छा मूव आता है, मैंने आपको बोला है, ठीक है. तो यहाँ पे एक अच्छा मूव आया. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ये मूव डाउन साइड पे आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट में अप साइड पे मूव आया. नाउ द रीजन वी डिड नॉट कैच दिस ब्रेकआउट, या बोल सकते हो जब ये ब्रेकआउट हुआ 24,185 लेवल से, हमने इसलिए पकड़ा नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे कोई पुल बैक आया नहीं. ओके ना, हमारे ऑलरेडी 2 ट्रेड्स नेगेटिव थे. अगर समझो यहाँ पे हमने चलती गाड़ी में ट्रेड ले लिया और समझो अगर मार्केट ने फिर से एक अच्छा पुल बैक दिया जो दे रहा था मार्केट, तो क्या हो जाएगा, 3 रेड ट्रेड्स हो जाएंगे, फिर वो दिन और खराब हो जाएगा. दैट इज रीजन हमने बोला कि देखो ठीक है छोटा सा ही ब्रेकआउट है, लेट अस मिस दिस, हम लोग फिर कभी पकड़ लेंगे ऐसा मार्केट, ऐसा ट्रेंड फिर कभी पकड़ लेंगे, मतलब कल पकड़ लेंगे या परसों पकड़ लेंगे. क्योंकि आज ऑलरेडी 2 नेगेटिव ट्रेड्स हो गए और आज का प्राइस एक्शन हमको भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो नो डाउट लेवल्स का रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, एनालिस्ट से रिस्पेक्ट कर रहा था, बट देन ट्रेड्स भी नहीं चल रहे थे उसके हिसाब से. ओके, सो इट वॉज अ रेड डे, बट अ डे दैट वी लेट इट गो बिकॉज देयर वाज नथिंग फॉर अस टू ट्रेड. ओके, नाउ बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बार यहाँ पे ट्रैप हुई मार्केट, आई मीन बहुत जन को ट्रैप किया यहाँ पे, एंड देन यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड क्लोजिंग काइंड ऑफ यू कैन से मतलब आज के डे हाइस के ऊपर की तरफ दी है क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने और फिन निफ्टी ने. तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो बुलिश लग रहे हैं, बट इसको यार ट्रेड करने के लिए मंथली एक्सपायरीज हमको ट्रेड करना पड़ेगा, जिसके प्रीमियम्स है काफ़ी एक्सपेंसिव, सो सब लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे मंथली एक्सपायरीज. ओके, सेंसेक्स भी अगर मैं देखूँ देन इट फॉलोड द सेम प्राइस एक्शन जैसे हमारा निफ्टी ने किया, इसने भी वैसा ही प्राइस एक्शन फॉलो किया. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल के पास कंसोलिडेशन, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन, फिर यहाँ से ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना के एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया मार्केट, आई मीन ब्रेकआउट दिया मार्केट ने आज. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टुमारो इन द मार्केट, अभी कल क्या हो सकता है मार्केट में देख लेते. नाउ देखो यहाँ से रेंज बना रही थी मार्केट, हमको थर्सडे को जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ट्रेंडिंग मूव आएगा वो हमको मिला, गैप फिल हुआ मार्केट में. नाउ फ्राइडे को ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना. अभी ये लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है, मार्केट ने नेक्स्ट डे भी एक ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है. तो अभी मार्केट मेरे हिसाब से मार्केट ये रीटेस्ट के लिए जा रहा है विच इज 24,400, जो हमारा एवी वैप लेवल है इलेक्शन डे का. तो अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट, देखो ये लेवल, जैसे यहाँ पे 3 दिन मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, ये आपका लेवल था जो मैंने आपको बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसको फिर से मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ. ओके, सो दिस वाज द लेवल दैट मार्केट्स वर ट्रेडिंग इन, ये रेजिस्टेंस था और ये नीचे वाला एक लेवल था, ठीक है. तो ये रेंज में मार्केट ट्रेड करी, जैसे ये लेवल डाउन साइड पे ब्रेक हो हमको एक अच्छा डाउन मूव देखने मिला. सिमिलरली देखो अब ये लेवल ऊपर का लेवल फिर से मार्केट अगर टेस्ट करती है तो आपको क्या लगता है क्या होगा एक बार. देखो अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आती है, दिस विल बी द 5th टाइम मार्केट फिर से 24,350 ब्रेक करने का ट्राई कर रही है. सो 24,350 अगर फिर से ब्रेक होता है देन हमको ऐसा जो कैंडल डाउन साइड पे मिला था वैसे अभी सीधा अप साइड पे मिल सकता है. ओके,
सो बी रेडी फॉर इट, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। फिलहाल के लिए जो दिख रहा है लास्ट के 2 कैंडल्स के हिसाब से मार्केट बुलिश लग रही है। एंड ओवरऑल पिक्चर में अभी देखो देन मार्केट में एक अच्छा डाउन मूव आया, एक पुल बैक आया, अभी साइडवेज हो रही है मार्केट। सो लेट्स सी क्या किस साइड ब्रेकआउट देती है मार्केट। ओके, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ट्रेंड फिलहाल के लिए नेगेटिव है, ट्रेंड 24,700 के ऊपर ही पॉजिटिव होएगा, उसके पहले ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होएगा, मेजर ट्रेंड में बोल रहा हूँ। ओके, सो ये वही निफ्टी की बात। थिंग्स आर लुकिंग बुलिश एज पर द लास्ट 2 कैंडल्स। एंड फ्राइडे का जो कैंडल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल। ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल मैंने आपको समझाया है प्राइस एक्शन वीडियोस। बाय द वे 3rd प्राइस एक्शन वीडियो आ गया है, जो आप लोग बहुत वेट कर रहे थे। आई होप यू गाइज हैव सीन इट। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लो हमारी प्लेलिस्ट में चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाया, तो इट मीन्स दैट बायर्स आर प्रेजेंट। बायर्स ने फर्स्ट टिक से प्राइस को होल्ड करने की कोशिश की है। तो यहाँ से ये 2 अगर ब्रेक होता है देन हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग डाउन मूव देखने मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की है प्राइस को ऊपर ना लेके जाने की, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है देन बायर्स फंसेंगे और यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने मिल सकता है। ओके, सो 24,350 ऑन द अपसाइड एंड 23,900 ऑन द डाउन साइड आर योर इंपॉर्टेंट लेवल्स नाउ। ओके, बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस अगर आपको देखना है, बैंक निफ्टी देखो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, यही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन है, किसी भी साइड घूम सकता है मार्केट। सो ये थोड़ा इनडिसाइसिव है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे अभी तक गैप फिल हुआ नहीं है, बट मार्केट नीचे की तरफ से अगर आप देखोगे तो बार बार बाइंग आ रही है। मतलब 51,700 पकड़ लो, 51,800 आई एम सॉरी, एक अच्छा यू कैन से सपोर्ट का काम कर रहा है डायनामिक। तो यहाँ से जब तक 800 के नीचे मार्केट जाती नहीं है तब तक ज़्यादा बेरिशनेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ हमारे बैंक निफ्टी में। ओके, फिन निफ्टी ऑन द अदर एंड, फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। फिन निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ तो सेम चीज़ हो रही है जो बैंक निफ्टी में हो रही है। इसका लेवल ऑफ कंट्रोल इज 23,850। 23,850 जब तक इंटैक्ट है या 23,800 जब तक इंटैक्ट है तब तक हमको गैप फिलिंग देखने नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे भी चीज़ें थोड़े बुलिश या बोल सकते हो साइडवेज लग रहे हैं, बुलिश टू साइडवेज लग रहे हैं। इसमें भी इसका लेवल देखो ये है 24,226। इसके यहाँ पे अगर मार्केट एक बार आती है देन मे बी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट का चांसेस काफ़ी हाई है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट बहुत बार यू कैन से रिजेक्शन फेस किया है प्राइस ने 24,222 के पास। ठीक है, ये बार अगर यहाँ पे आती है मार्केट देन एक ब्रेकआउट का कोशिश कर सकती है। एंड ये फिल फाइनली जो गैप है जो बचा है फिल होने का थोड़े पॉइंट से 24,400 वो फिल होने जा सकता है। सेंसेक्स, इसकी अभी वीकली एक्सपायरी एवरीडे रहने वाली है, तो हम लोग सॉरी वीकली एक्सपायरी एवरी वीक रहने वाली है, तो हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें भी देखो गैप फिल हुआ, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, सेम प्राइस एक्शन जैसे अपना निफ्टी में बनाया। तो ये भी कोशिश कर रही है 80,570 ब्रेक करने की। तो ये अगर ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अप मूव इन द मार्केट। फिर ये टाइप ऑफ कैंडल हमको यहाँ पे देखने मिल सकती है जो सीधा मे बी 81,761 भी पार कर दे, यू नेवर नो। ओके, क्योंकि विक्स थोड़ा बढ़ गया है, वोलेटिलिटी है मार्केट में, प्लस फ्राइडे को आई थिंक बहुत बड़ा आरबीआई इवेंट भी है, तो वो शायद डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। बट मार्केट में अभी अगर मैं देखूँ लास्ट के 3-4 दिन में दोनों साइड के मूव्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले डाउन मूव आया, यहाँ पे 2 दिन अप मूव आया, तो दोनों साइड के मूव अप आ गए हैं। तो मे बी थोड़ा मार्केट अब साइडवेज जा सकता है ताकि पोजीशंस बने एंड देन हमको फ्राइडे या मे बी इवेंट ट्रिगर के दिन एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव देखने मिले। ओके, पॉसिबिलिटी उसकी भी है, बट वी विल सी। जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है एवरीडे इंट्राडे के हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओके, तो कल के लेवल्स अभी देख लेते हैं, कल के लेवल्स क्या रहेंगे ट्रेड करने के लिए। ना कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ देन यहाँ पे द फर्स्ट लेवल दैट मेरे हिसाब से अब इंपॉर्टेंट बन गया है वो वही रहेगा हमारा, जहाँ से आज ब्रेकआउट आया 24,150 हमारा एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो उसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट लेवल नहीं है, एक जोन बन गया वो 24,140 इज योर सपोर्ट नाउ। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम 24,350। ये लेवल देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे सिखाया। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट होता है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड अप मूव एज वेल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट कल यहाँ पे किधर खुलता है, फ्लैट खुलता है, देन अवॉइड करो ट्रेड करना, मार्केट का वेट करो एटलीस्ट यहाँ पे आने का या यहाँ पे आने का, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड। ओके, उसके पहले ट्रेड इनिशिएट मत करो। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है, देखो 24,140 के नीचे अगर मार्केट जाती है देन ये एक बुल ट्रैप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट देख के सब लोग ने सी बाय किया रहेगा वो लोग अपना कॉल्स एग्जिट करना चालू करेंगे अगर कल मार्केट 24,140 के नीचे जाता है तो। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, 24,140 एंड 24,350 टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रिमेन्स द सेम। यहाँ पे जैसे मार्केट ने बहुत बार आज सपोर्ट लेने की कोशिश की, मतलब 51,800 रिमेन्स योर सपोर्ट। रेजिस्टेंस ऑल्सो रिमेन्स द सेम 52,300। इसके ऊपर सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा बन के आ रहा है वो 52,553 विच इज आर ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल। इसके नीचे सपोर्ट नेक्स्ट इज 51,400 जो हम लोग को लग रहा था कि आज भरेगा, बट भरा नहीं, मार्केट ने बेयर ट्रैप बना के ट्रैप किया सबको। नाउ फिन निफ्टी के लेवल्स
बी रिमेन द सेम। अगर फिर निफ्टी कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बना देता हूँ। देखो इसका सपोर्ट अब यहाँ ये रहेगा जहाँ से आज ब्रेक आउट आया। इसका नेक्स्ट सपोर्ट अगर मेरे को देखना है देन आप इसको ले सकते हो। यहाँ से आज अच्छी बाइंग आई तो इसको मैं सपोर्ट ले सकता हूँ, विच इज 79, सॉरी सेंसेक्स का मैं लेवल्स बता रहा हूँ। 79,855 could be a good intraday support for you. 79,400 is your next intraday support. Resistance remains 80,575, तो इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट, या समझो इसको ही ले लेते हैं अपन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट विच इज 80,460, तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 80,837 तक जा सकती है मार्केट, या इसके ऊपर भी जा सकती है। ओके इसमें भी सेम है, 79,800 ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये अगर ब्रेक होता है देन फिर ये एक बुल ट्रैप हो जाएगा एंड मार्केट फिर तेज़ी से नीचे भी आ सकती है। सो कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, फिर निफ्टी के भी लेवल्स, सिंस बहुत जन ट्रेड करते हैं, बहुत जन का डिमांड है, तो उसके भी लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम 24,120। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है इंट्रा डिवाइस ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है, ये एक आपका प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है मार्केट। देन 24,230 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 24,360 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके सपोर्ट के मामले में अगर मैं देखूँ देन नो डाउट 23,000 ये पूरा रेंज एक सपोर्ट है, तो मैं अब इसको लूँगा सपोर्ट। ठीक है 23,900 या 870, ठीक है, इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट फॉर इंट्राडे टुमारो इन हमारा फिन निफ्टी। ओके तो लेवल्स क्लियर होंगे। नाउ व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। देखो मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है, अवॉइड करो, मार्केट गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। गैप फिलिंग पे अगर सपोर्ट बने, जैसे मैंने आपको कल प्राइस एक्शन के वीडियो में सिखाया था हाउ टू ट्रेड गैप्स, अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ पे किधर सपोर्ट बने मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अगर मैं देखूँ तो इंट्राडे ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है तो अगर इसके ऊपर मार्केट गैप अप करती है देन गैप सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट में, तो हमको थोड़ा यू कैन से अप मूव देखने मिल सकता है। सिमिलरली अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट देन आपका कंट्रोल लेवल इज 24,140। इसके नीचे मार्केट जाती है तब ही हम लोग पुट लेंगे, उसके पहले हम लोग पुट नहीं लेंगे। ओके ले भी रहे तो कम क्वांटिटीज में लेंगे, 24,140 के नीचे अपन थोड़ा क्वांटिटीज ज़्यादा बढ़ाएंगे पुट्स में। ओके तो अगर फ्लैट खुल रही है मार्केट देन सिंपल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो आपको वेट करना है मार्केट का 24,350 के पास आने को। कोशिश कर रहे हैं बायर्स मार्केट को ऊपर रखने के लिए, यहाँ पे सबसे बड़े सेलर्स बैठे हैं मार्केट में, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक कॉल सेलर्स का एसएल हिट नहीं होगा। तो जब ये लेवल ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अप मूव इन द मार्केट। तो उसका हम लोग वेट करेंगे कल क्या होता है मार्केट में। ठीक है ट्रेंड फिलहाल के लिए डाउन ही है, बट लास्ट के 2 दिन का प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट में शायद अप मूव आ सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो इन द मार्केट। आने वाले दिन या दिस वीक इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग नाउ। ओके so that's about it for the market view for tomorrow guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.